ये अदालतों और थानों के मुंह पे तमाचा है। भाई ही भाई की पीठ में खंजर घोंप रहा है और उसकी उम्र भर की कमाई लूट लेते हैं। शब्बीर के भाई बशीर को किस तरह धोखा दिया गया। 3 लोग हैं, मंसूर, अमाद और सरफराज। पहले तो उन्होंने मेरी अम्मी को मारा घर जाके। भाई को पहले अगवा भी किए रखा है। भाई जा रहा था, रास्ते में ही नामालूम पर्चे में उठाया, पहले तशद्दुद किया, फिर नामालूम पर्चे में दे दिया। 3 माह अगवा किए रखा, इसी दौरान ही चेक इस्तेमाल किया। और अबू रोज़ाना जाते थे थाने वाले भगा देते थे। गरीब है ना, हम कुछ दे नहीं सकते। ये दोस्त ये कारोबार करते हैं, मिलकर उसको धोखा दिया जाता है। अब मैंने फिर 164 के बयान के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, दोस्त ही दोस्त को धोखा दे रहा है और भाई ही भाई की पीठ में खंजर घोंप रहा है। ऐसे आपने मुतअद्दिद वाक़यात सुने भी होंगे और आपको एक ऐसी स्टोरी बता रहे हैं कि 3 दोस्त जो हैं वो इकट्ठे बिजनेस करते हैं, लेकिन तीनों दोस्त जो हैं दूसरे दोस्त को कैसे धोखा देते हैं और कैसे उस पर तशद्दुद करते हैं और उसकी उम्र भर की कमाई लूट लेते हैं। ये एक मुहिम्मा है और एक स्टोरी है और सारा हम स्टोरी से पर्दा उठाएंगे। लेकिन आप हमारे साथ मौजूद रहें। हमारे साथ हैं शब्बीर के भाई बशीर को किस तरह धोखा दिया गया और उसके साथ क्या कुछ किया गया, सारी हम ज़ुबानी इनसे पूछेंगे और बाद में हम इनके वकील साहब महबूब आलम वटू साहब के पास भी जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि क्या वाक़या है और जो है किस निगाह से जो है वो इस केस को परसू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका पूरा नाम? शबीर अहमद। शब्बीर अहमद। शब्बीर भाई, कैसे आपके भाई को धोखा दिया गया और किन लोगों ने धोखा दिया और वो कौन लोग थे और क्या धोखा किया? जी, वो 3 लोग हैं, मंसूर, अमाद और सरफराज। भाई मेरा इनके साथ बिज़नेस करता था। इन्होंने 17/1/22 को मेरे भाई को उठवा लिया मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए और पीछे से गाड़ी चोरी कर ली, जिसमें चेक बुक मौजूद थी और भाई के मोबाइल और मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। और बाद में भाई ने पर्चा करवाया सरफराज और मिलके मंसूर ने और अमाद ने मिलके करवाया सरफराज के ऊपर। ये अंदर से उसके साथ मिले हुए थे। इन्होंने आपके भाई की कार चोरी की और कार के अंदर कौन कौन सी कीमती चीज़ें थी और जो है चेक बुक कैसे उनके पास हाथ लग गई? कार के अंदर ही चेक बुक थी और मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। मोबाइल थे, आईडी कार्ड था, बैंक एटीएम थे और मुख्तलिफ़ सारे डॉक्यूमेंट्स, वॉलेट वगैरह, बैग, सारा कुछ ले गए साथ ही। अच्छा, चेक बुक ले गए। और ये आपने इंटरव्यू से पहले बताया कि कार तो चोरी की उन्होंने, चेक बुक से चेक कैसे उन्होंने निकाल लिए? जी, चेक निकाल के पहले तो उन्होंने मेरी अम्मी को मारा घर जाके, एफआईआर करवाई। फिर 2 साल बाद एक चेक इस्तेमाल किया और उसमें भाई को पहले अगवा भी किए रखा है, उसी दौरान एफआईआर करवाई है। और भाई जब अदालत गया है बयान देने 164 के, तो रास्ते और दूसरे दिन जीरा थी, रास्ते में उसको उठा लिया गया है और अदालत पहुंचने नहीं दिया गया और उसका पाँव भी फ्रैक्चर किया। और अच्छा, कैसे आपके भाई को उन्होंने दोबारा अगवा किया, सारी बात डिटेल से बताएं आप। जी, भाई को अगवा किया, फिर उसी दौरान ही उन्होंने 1-1 लाख का चेक इस्तेमाल किया। उसके बाद उसको तशद्दुद बहुत किया और रेलवे फाटक के पास फेंके कि आप हमारे नाम लेंगे तो हम आपकी सारी फैमिली को मार देंगे। और उसी दौरान भाई ने अदालत में जाके 164 का स्टेटमेंट दी है। और बाद में भाई दूसरे दिन ही जीरा की पेशी थी, भाई जा रहा था, रास्ते में ही नामालूम पर्चे में उठाया, पहले तशद्दुद किया, फिर नामालूम पर्चे में दे दिया। अच्छा, तशद्दुद किया। ये भी आपने पहले मुझे बताया कि आपके भाई से को ब्लैंक पेपर के ऊपर जो है सिग्नेचर करवाए, अंगूठे लगवाए, वो क्या कहानी है? जी, बहुत सारे ब्लैंक पेपर पे थंब इम्प्रेशन भी लगवाए, सिग्नेचर भी करवाए और पता नहीं चेक बुक जो पूरी 50 चेक बुक थे उसमें चेक थे, उस पे भी अंगूठे साइन करवाए। इसमें हमें कुछ नहीं इल्म। अच्छा, आपके भाई को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। दोस्त ही थे पहले वो, जो हम नवाला थे, हम प्याला थे, लेकिन कैसे ऐसा हो गया कि दोस्त ही दोस्त के दुश्मन बन गए और दोस्त ही दोस्त को धोखा देने लगे? जी, पहले इकट्ठे काम करते थे, फिर लालच में आके उन्होंने तो गाड़ी भी चोरी कर ली और तकरीबन 3 माह अगवा किए रखा। इसी दौरान ही चेक इस्तेमाल किया और उनके पास 47 चेक मौजूद हैं। 3 माह आपके भाई को अगवा किए रखा इन्होंने, तो आपने अदालत में गए, कोई एफआईआर कटवाई, आप लोगों ने 3 माह कैसे सब्र किया आपने? जी, अगवा होने के दिन ही अब्बू ने दरख्वास्त देती थी थाना में, तो 2-3 दिन बाद एफआईआर हो गई थी। फिर अब्बू रोज़ाना जाते थे थाने वाले भगा देते थे। गरीब है ना, हम कुछ दे नहीं सकते।
नाज़रीन, बड़ी दर्द भरी कहानी है कि एक गरीब बंदा है जो तीन दोस्त होते हैं, इकट्ठे वो बिज़नेस करते हैं, लेकिन दोस्त ही दोस्त की पीठ पे झुरा घोंपते हैं, अगवा कर लेते हैं, पहले गाड़ी चोरी करते हैं, गाड़ी में से चेक बुक ले जाते हैं और चेक बुक निकाल के 58 लाख रुपए का चेक कैश करवाने की कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और जो है ब्लैंक पेपर्स के ऊपर अंगूठे और सिग्नेचर करवाए जाते हैं। जुल्म की ये इंतहा है। हम चलते हैं मुमताज़ कानूनदान महबूब आलम वट्टू साहब के पास और सारी बात उनसे पूछेंगे कि इनके क्लाइंट के साथ कैसे धोखा हुआ है और वो कैसे अदालत में सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने के लिए और इंसाफ का बोलबाला करने की तगोदो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम महबूब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। महबूब साहब, तीन दोस्त जो हैं वो इकट्ठे बिजनेस करते हैं, लेकिन वो बिजनेस भी फ्लॉप होता है और एक शख्स को जिसका नाम इनके बशीर बता रहे हैं, शबीर इनके जो भाई हैं बशीर, और बशीर को किस तरीके से विक्टिम का निशाना बनाया जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बशीर इनका जो शबीर का भाई है, ये दोस्त ये कारोबार करते हैं, मिलके उसको धोखा दिया जाता है। बेसिकली ये मेरे पास इनके केस को लाहौर में भी हैं कि वहाँ भी इसके मैं केस बिहाड़ी में भी देख रहा हूँ। तो इन्होंने ये कि सरफराज जो है वो गाड़ी चोरी करता है, इसके ऊपर गाड़ी का पर्चा करा दिया जाता है, सरफराज के ऊपर बशीर पर्चा करवा देता है, उसके ऊपर को चेक्स भी होते हैं। 2 साल के बाद उसके जो दोस्त मिल के मंसूर और हमाद पर्चा कराते हैं सरफराज के ऊपर। 2 साल के बाद वो चेक मंसूर उसी गाड़ी के अंदर, पहले वो बशीर के साथ होते हैं, अब वो सरफराज के साथ मिलके जिसने गाड़ी चोरी की है उसके साथ मिलके चेक का पर्चा करवा देते हैं, जिसके अंदर अब बशीर जो है बिहाइंड द बार है। अब मैं थोड़ी सी और बताता चलूँ, क्योंकि जब ये कुछ अर्सा तक बशीर गायब रहा है, मैंने इनसे पूछता रहा हूँ कहाँ है, कहते वो मिल नहीं रहा, वो पता नहीं कौन ले गया उसको। अब कुछ अर्सा पहले बशीर बरामद हुआ है, वो कहते हैं मुझे फ़लाँ जगह पे लाइन की पटड़ी के ऊपर वो फ़लाँ लोग फेंक के चले गए। फ़लाँ लोग पूछा कौन है जी, वो कहता है जी मंसूर, अमाद और सरफराज, वही तीनों दोस्त ने मुझे अगवा किए रखा है। 2.5 महीने तक मुझे वो टॉर्चर करते रहे और मुझे एक वक्त खाना देते थे और मैं भूखा प्यासा रहा हूँ वहाँ पे, और मुझे किसी उन्होंने तय खाने में रखा हुआ था। और जब मुझे छोड़ा है, आखिर मैं इंसान था, हार चुका था मार खा खा के। जहाँ उन्होंने कहा मैंने उनको साइन किए, वाइट पेपर के ऊपर भी साइन किए, उन्होंने मुझे सिग्नेचर करवाए हैं। अब जो उसके बाद कहता जब उन्होंने मुझे पटड़ी के फेंक के चले गए हैं, तो अब मैंने फिर 164 के बयान दिए थे इलाका मजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि इनके वालिद साहब ने इनके अगवा होने की FIR दर्ज पहले करवा दी थी थाना लुड्डन में। लेकिन जब, क्योंकि ये तरीकाकार होता है, जब मुलज़म 164 के बयान देता है ना, तो उसके ऊपर जिरा करनी होती उन मुलज़मान ने जिन्होंने अगवा किया होता है। तो जिस दिन उन मुलज़मान ने जिरा करनी थी इसके ऊपर, उसी दिन वही मुलज़मान इसको किसी और पर्चे में, इनको नहीं पता बशीर को, उसमें उठा के ले जाते हैं और ख़ुद लेके जाते हैं, पुलिस नहीं लेके जाती, और टॉर्चर करते करते थाने में जाके बंद करवा देते हैं। महबूब साहब, एक सवाल ज़हन में उभर रहा है कि ज़ाहिर है हर स्टोरी के पीछे कोई ना कोई दास्तान होती है और कोई ना कोई वजह होती है। ज़ाहिर है तीन दोस्त हैं, और कैसे क्यों जो है उन्होंने एक ही दोस्त को इतना विक्टिम का निशाना बनाया, उसको थ्रेड भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, अगवा भी कर रहे हैं, टॉर्चर भी कर रहे हैं, और जो है उसके सिग्नेचर्स भी ब्लैंक पेपर पे करवा रहे हैं। क्या इसके पीछे बतौर कानूनदान वजह कॉज इसकी है? सर लालच सबसे बड़ा पैसा जो इंसान का दुश्मन है, क्योंकि जब पैसा इंसान को नज़र आता है ना, फिर रिश्ते भूल जाते हैं, उसको दोस्ती, उसको भाई, सब चीज़ें भूल जाती हैं। पैसे के लालच में उससे पैसे हथियाने की खातर, उसकी प्रॉपर्टी को थोड़ी मोड़ी है, वो गरीब आदमी है, उससे वो हथियाने की खातर ये सारे काम कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी ख़ास वजह है। अब वो उसी पर्चे, मैं फिर वो आपको थोड़ा सा उसमें लेके आता हूँ कि उन्होंने क्या किया हुआ है। फिर उसी जो चेक थे कार के अंदर, उस चेक्स के पर्चे मंसूर और हमाद ने करवा के गिरफ़्तार करवाया हुआ है। अब उसका गरीब बाप केस को फॉलो करता है। इसका भाई जो अभी, जिसने आपको अभी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दी है इंटरव्यूज़ के अंदर, वो वहाँ पे कोर्ट्स में स्वीपर है। अब स्वीपर के पास कितनी दौलत हो सकती है, और वो बशीर है, वो रिक्शा चलाता है, उसके पास क्या दौलत होगी। जिसको वालिद साहब वो रेडी लगाते हैं, इंतहाई गरीब ख़ानदान है, और इन्होंने किश्तों में बड़ी मुश्किल गाड़ी ली थी कि हम थोड़ी थोड़ी किश्तें भर के गाड़ी अपनी फैमिली में इस्तेमाल करेंगे। आल्टो छोटी सी गाड़ी है, उन्होंने हेरा फेरी करके, चोरी करके, साजबाज करके वो गाड़ी खुलेआम चला रहे हैं कचहरी के अंदर। और ये अदालतों और थानों के मुंह पे तमाचा है कि सरेआम चोर घूम रहा है।
और उससे गाड़ी नहीं बरामद करवा सकते, और साजबाज करके गाड़ी चोरी का पर्चा उन्होंने उस मुतलका थाने से खारिज करवा दिया है कि ये गाड़ी हमने चोरी नहीं की, ये हम लेन देन में लेके गए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि लेन देन में लेके गए हैं, पर्चा खारिज करवा देते हैं। सर, आप इस केस को किस नहज पे देख रहे हैं? ज़ाहिर है किस केस को आप परसू कर रहे हैं, तो इनको इंसाफ मिलेगा या अदालत आपकी बात सुन रही है? और केस किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और केस में कौन कौन से स्पीड ब्रेकर हैं? केस जो उन्होंने पर्चा खारिज करवाया, हम इसे बहाल करवाएंगे। हम जाके इलाका मजिस्ट्रेट के पास आर्गूमेंट्स करेंगे कि जो जिस लेन देन की बात करते हैं, कोई लेन देन साबित तो करे। हमारे साथ इनका कोई लेन देन नहीं, कोई एक सिंगल एग्रीमेंट तो शो करें ना, हमने इनको गाड़ी दी हो। हमने इनको गाड़ी नहीं दी। हम पर्चा दोबारा बहाल करवाएंगे। हम जो बच्चा हमारा बिहाइंड द बार है उसकी ज़मानत करवाएंगे, और हम ये सारी चीज़ें जज साहब के सामने रखेंगे कि ये वही चेक है जो गाड़ी में चोरी हुआ था। इसका मतलब वो गाड़ी तो फिर मंसूर ने, इन्होंने सब ने मिल के चोरी की है, यही चोर है। इन तीनों के ऊपर इनको जो हमाद और सरफराज और हमाद है, इनको FIR के अंदर नामजद किया जाए चोरी के अंदर। हम अपनी कोशिश को हत्ता हद्दे निगाह जारी रखेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। जब तक बशीर को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम हर दरवाज़ा खटखटाएंगे ताकि इंसाफ मिल सके। हर दरवाज़ा खटकाएंगे। और आखिरी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि बतौर एक कानूनदान जो है, आप क्या देखते हैं कि ये जो मुआशरे में इकट्ठे जो है बिज़नेस करने का रुझान है, ज़्यादातर देखते हैं, मैं बतौर सहाफ़ी देख रहा हूँ कि जो दोस्त इकट्ठे बिज़नेस कर रहे हैं, बीच में अंजाम यही होता है लड़ाई, नाचाकी और जो है धोखाधड़ी। आप इसको क्या रेशो देखते हैं और क्या मशवरा देंगे आप जो सामीन है उनको? सामीन तो बेसिकली माशरे में सब कुछ यही तो हो रहा है। सामीन को मैं क्या मशवरा दूँ कि ये जो निज़ाम चल रहा है उसमें धोखाधड़ी आम है। एक बंदा दूसरे को धोखा देना चाह रहा है। अब धोखे में कौन आ रहा है? जो इत्मीनान करता है। तो मैं एक वकील, एक कानूनदान के हिसाब से उनको ये मशवरा दूंगा कि जब आपको बिज़नेस करना चाहें तो चीज़ें लिख पढ़ में लेके आएँ, एग्रीमेंट्स करें, लिख पढ़ करें। एक एडवांस दौर मौजूद है, वीडियोज़ बनाएं ताकि कोई भागे ना। आप इतना अंधा इत्मीनान ना करें। धोखा कब खाते हैं आप? जब अंधा इत्मीनान कर जाते हैं, जब आप लिख पढ़ में नहीं लाते, जब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं करते, आपने पैसे फेंक दिए, लो जी आप करो कारोबार, लेकिन उसका रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं है। बैंक ट्रांजैक्शन दिखाएं कि आपने किसी दोस्त को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो बैंक के थ्रू करें, बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। कैश ना दें, एग्रीमेंट्स करें, वीडियो बनाएं, ताकि कल उनका फॉरेंसिक हो। जब इस तरह के एविडेंस मौजूद होंगे तो धोखा अगर कोई देगा तो वो दे नहीं पाएगा। नाज़रीन, आपने मुमताज़ कानूनदान महबूब आलम भट्टू साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी है कि अंधा एतबार और इनेकाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है अंधे एतबार से जो है ना सिर्फ जो है मुआशरा जो है बेरारवी की जानिब जो है गामजन है, लालच का और हवस आगे आ जाता है, और लालच की वजह से लोग जो है धोखा खा रहे हैं। और यही दास्तान जो है लालच की वजह से हुई है कि 3 दोस्तों के दरमियान जब लालच आ जाता है तो एक दोस्त को वो विक्टिम का निशाना भी बनाते हैं और के साथ धोखा भी करते हैं। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होगा। आप देखते रहें आप TV। अल्लाह हाफिज़।